नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पेयजल कनेक्शन न दिए जाने से नाराज गांव करनीसर के ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। आईएनपी में बंदी के दौरान हो रही रीलाइनिंग कार्य की मॉनिटरिंग किए जाने की मांग को लेकर किसानों ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को सौंपा ज्ञापन। घर में घुसकर महिला के साथ बदसलूकी करने तथा शिकायत करने गए लोगों से बर्बरतापूर्ण मारपीट करने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर गांव मल्लड़खेड़ा के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धापूर्वक मनाया गया गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी पर्व। खाला निर्माण कार्य की जांच करवाए जाने की मांग को लेकर 25 आरडब्ल्यूडी के किसानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। पेयजल कनेक्शन न दिए जाने से नाराज गांव करनीसर के ग्रामीणों ने मंगलवार को जंक्शन स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। पेयजल कनेक्शन न दिए जाने से नाराज ग्राम पंचायत सेजीपुरा के गांव करनीसर के वार्ड 17 के ग्रामीणों ने जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले मंगलवार को जंक्शन स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। डीवाईएफआई पदाधिकारियों व ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के कारण 50-60 घरों में पेयजल कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। पेयजल कनेक्शन देने पर विभागीय अधिकारियों को एपीओ करवाने की धमकी दी जा रही है। पेयजल कनेक्शन से वंचित ग्रामीण इस भीषण गर्मी में पानी के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव करनीसर के वार्ड नंबर 17 में अंतिम छोर पर मेघवाल समाज के 50-60 घर हैं। पिछले 6-7 माह पहले वाटर वर्क्स से पानी सप्लाई के लिए 4 इंची पाइपलाइन वार्ड 17 के लिए बिछाई गई थी, लेकिन गांव के गुआर तक ही पाइपलाइन बिछाई गई। इसके आगे गांव के प्रभावशाली लोगों की ओर से पाइप नहीं जोड़ने दी जा रही। पानी की पाइपलाइन मेघवाल समाज के नागरिकों के गुआर वार्ड 17 से सिर्फ 150 फीट की दूरी से पूर्व ही बंद कर दी गई। इन प्रभावशाली लोगों की ओर से अपने अपने घरों के लिए विशेष पाइपलाइन बिछाने की बात कहकर पाइपलाइन नहीं जोड़ने दी जा रही। इसके कारण पूरा मोहल्ला भीषण गर्मी के मौसम में पेयजल से वंचित हो रहा है। पूरे मोहल्ले के लोग 700 रुपए में पानी का टैंकर खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। 3-4 माह से यह समस्या लगातार बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त महिला अनुसूचित जाति के नागरिकों का होने के कारण प्रभावशाली लोगों की ओर से जानबूझकर पाइपलाइन नहीं जोड़ने दी जा रही। इस मौके पर माकपा नेता रघुवीर वर्मा ने कहा कि अमृत काल में अमृत तो दूर की बात, पानी भी ग्रामीणों को नसीब नहीं हो रहा। ग्रामीणों ने पीएचडी एक्शन को ज्ञापन सौंप गाँव करनीसर के वार्ड 17 तक पानी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन जोड़ने की व्यवस्था करने की मांग की, ताकि वंचित घरों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति हो सके। हम गाँव करनीसर से आए हैं, वार्ड नंबर 17 से। वहाँ पर अनुसूचित जाति के लोगों का एक मोहल्ला है और उसके साथ लगता ही एक जाटों का मोहल्ला है। दूधवाल जात के लोग वहाँ पे रहते हैं। तो जलदाय विभाग ने 8 महीने पहले वहाँ पर एक 6 इंची पाइपलाइन स्पेशल उनके घरों में पानी के लिए डाल दी और उसमें कनेक्शन करने के लिए हमने बार बार अवगत करवाया प्रशासन को, लेकिन आज तक जलदाय विभाग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पिछले दिनों हमने 26 अप्रैल को एक कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। उसके बाद 12 मई को यहाँ पर आकर एक सांकेतिक धरना भी दिया, जिसमें 14 तारीख को एक्शन साहब एएन साहब ने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि पाइपलाइन जोड़नी है। लेकिन आज तक उन प्रभावशाली लोगों के दबाव में चलते हुए आज तक वो पाइपलाइन नहीं जोड़ी गई और इसके लिए आज हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठे हैं। जब तक पाइपलाइन नहीं जुड़ेगी हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। हमारा वार्ड गाँव करनीसर के अंदर 17 नंबर वार्ड में पानी की समस्या है जी। पानी आन कौन ला रहे हो, विभाग ने बार बार बताने ला रहा। कभी विभाग कहते 2 दिन में करावा, कभी 1 दिन में करावा। मेयर ने 5 दिन दिया, बीच बाद में 12 दिन दे दिया, फिर भी आज तक पानी की समस्या सुचारू कौन करी। और अन बार बार कहने के बावजूद भी अयन साहब आपकी मनमर्जी ऑर्डर कटा कोई काटा, बाद में कहते मैं आज करा तड़के करा। ऑर्डर दिया 14 तारीख को और अजय तक वह पाइप जोड़ी को नहीं और लोगों का दबाव है बहुत ज़्यादा। गाँव करनीसर को मामला है जी, वार्ड नंबर 16 और 17 को। करनीसर के लोग आए हैं, काफ़ी बार यहाँ आ गए और पिछली जो अप्रैल है उसमें इन्होंने लिखित में इनको दिया कि आपका कनेक्शन दूसरे दिन से शुरू हो जाएगा 4 इंची पाइपलाइन से, और आज उसके इतने दिन बाद भी कनेक्शन नहीं हुआ है। और अभी एक्शन से हम मिले, वो ये कह रहा है मेरे अधिकारी जो नीचे के कर्मचारी है वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं। गांव वालों का जो है बहुत ही दबाव डाल रहे हैं और मेरे पर ये दबाव बना रहे हैं कि आपको एपीओ कर दिया जाएगा अगर आपने कनेक्शन दिया। ये 14/5 का ये आदेश इनका है
जिसमें ये कहा गया है भी इनकी हाथों हाथ जो है उस पाइप से इनको दिया जाए। ये दलित परिवार के लोग हैं और ये दुर्भाग्य है। हमने इस संबंध में कलेक्टर साहब को भी कहा, कलेक्टर साहब के पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि भी ये हो ही नहीं सकता है। और ये आपके जरिए, मीडिया के जरिए बताना चाहते हैं कि ये अमृतकाल चल रहा है आज़ादी का, एक एक्शन चिल्ला रहा है कि मेरे को एपीओ किया जा रहा है, मेरे कहने पर मेरे कर्मचारी कनेक्शन नहीं कर रहे हैं। गांव की माताएं बहनें आकर बैठी है कि हमारे 50-60 घरों के अंदर 4 इंची पाइपलाइन से जो नई पाइपलाइन डली है उससे हमारा कनेक्शन नहीं किया जा रहा है। और क्यों नहीं किया जा रहा है, जैसे दूसरे साथियों ने बुलाया कि ये जातीय भेदभाव जो अपने इस क्षेत्र में गहरी जड़ें मना रहा है उसका एक उदाहरण है। हमने कलेक्टर साहब को भी ये कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, आप इसकी जांच करवाओ। अब जांच के नाम पर उन्होंने आदेश दे दिया भी कनेक्शन जोड़ दिया जाए, लेकिन जोड़ नहीं रहे हैं। 14/5 का है, आज 23-24 तारीख हो गई है, अभी कनेक्शन नहीं जुड़ा है। सारे अधिकारी गांव में जाए, सब ने वहाँ जाके मौका देख लिया और लोगों की ये कहा भी कल जोड़ेंगे, परसों जोड़ेंगे, आज जोड़ेंगे, कल जोड़ देंगे, लेकिन कोई नहीं जोड़ रहा है। इतना जातीय भेदभाव और इतना राजनीतिक वर्चस्व बना रखा है कि इन बेचारे गरीब लोगों के, एससी के लोगों के कनेक्शन पानी का नहीं हो। काहे का अमृत है, अमृतकाल है, अमृत छोड़ के पानी नहीं मिल रहा, अमृत तो मिलेगा कब? तो हम आपके जरिए कहना चाहते हैं कि ये बात लोगों तक, बड़े अधिकारियों तक जाए कि इस तरह का भेदभाव राजनीतिक रूप से भी और जातीय रूप से नहीं होना चाहिए। उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनके मोहल्ले में पेयजल की कोई किल्लत है और एक पर्टिकुलर पॉइंट से पाइपलाइन की डिमांड कर रहे हैं। पिछली बार जब आए थे तब यही था कि मौका देख करके समाधान करेंगे, और उसमें जब साहिब बंदा वहाँ गए थे तो उन्होंने कोई दूसरी जगह से लाइन का मिलान किया, परंतु मिलान करने के बाद में जैसा मुझे बताया गया है कि मोहल्ले वासियों ने ये कह दिया कि हमारे मोहल्ले में पानी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पानी आता ही नहीं है, तो किसी को चेक करने भी नहीं दिया गया। और क्योंकि इनकी बार बार एक ही बात आ रही है कि पाइप डालो, तो उसके लिए कल इनके वहाँ पाइप भी भिजवा दिए गए हैं और आने वाले 2-3 दिन में इसका समस्या का समाधान जो है करने का प्रयास करें। ऐसा मेरे ज्ञान में कोई मामला नहीं है। नहीं, मुझ पर किसका दबाव डाला जा रहा है? नहीं, बार बार कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। ये आज 13 तारीख को या 14 तारीख को आए थे और उस समय सहायक अभियंता को निर्देशित किया था, उन्होंने आदेश भी कर दिए थे और उसकी कंप्लेंस भी सहायक अभियंता खुद को करनी थी। अब उन्होंने किस कारण से क्या नहीं हुआ उसके लिए भी उनको कारण पर नोटिस जारी किया जा रहा है किसी, और इनकी समस्या का समाधान किया जाए। निश्चित काल में वार्ता कर लेंगे, अगर ये काम के विश्वास पे जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो जनता जनार्दन है वो कुछ भी कर सकते हैं। आईजीएनपी में नहरबंदी के दौरान हो रही रीलाइनिंग के कार्य की मॉनिटरिंग करवाए जाने की मांग को लेकर किसानों ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में नहरों के रखरखाव की पूरी मॉनिटरिंग करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण के किसान नहरबंदी के अंतिम समय में रीलाइनिंग के कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि इस समय ठेकेदार अक्सर निर्माण कार्य में गड़बड़ी कर देते हैं। वहीं यह सुनिश्चित किया जाए कि बंदी के निर्धारित समय में कार्य पूरा हो जाए, जिससे नहर में समय पर पानी छोड़ा जा सके। ज्ञापन के अनुसार नहर बंदी के बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जब सिंचाई पानी छोड़ा जाए तो प्रथम चरण में पेयजल के रूप में पानी बर्बाद करने की बजाय पानी का सदुपयोग करते हुए जब पोंड का निर्माण हो जाए तो रेगुलेशन के हिसाब से सिंचाई पानी छोड़ा जाए, जिससे किसानों को राहत प्रदान हो सके। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल अभी मुख्य अभियंता अमरजीत सिंह जी मेरडा से मिला है, जो हमारे आईजीएनपी में 60 दिन की बंदी के बाद जो प्रस्तावित था कि 28 को बंदी खत्म होगी और उसके बाद राजस्थान नहर के अंदर पानी छूटेगा, उस संबंध में हमारे प्रतिनिधि मंडल ने वार्ता की है और हमने चीफ साहब को सुझाव दिया है कि बंदी के बाद जब आप नहर के अंदर पानी छोड़ें तो प्रथम चरण में पेयजल के नाम पर पानी की बर्बादी करने की बजाय पौंड बढ़ने के बाद में किसान को सिंचाई सुविधा है वो शुरू की जाए, जिससे पहले हमने जो कॉटन की फसल का बीजान कर रखा है उस फसल को बचाया जा सके। क्योंकि पिछले सालों के अनुभव है कि जब भी नहरबंदी के बाद में हमारी नहरें खुलती है 10-15 दिन पेयजल के नाम पर पानी नहरों के अंदर चलता है और वो पानी इतना गंदा व बदबूदार है कि इंसान क्या पशु भी नहीं पी सकता। इसके साथ साथ हमने चीफ इंजीनियर महोदय से निवेदन किया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर
4 में से 2 समूह के अंदर सिंचाई सुविधा शुरू की जाए, जिससे किसान की फसल है वो बच भी सके और पछेता बीजान भी हो सके। इन्होंने आश्वस्त किया है कि भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड बैठक के अंदर हम किसानों का जो सुझाव है उसके अंदर रख के किसान को राहत देने का काम करेंगे। अन्यथा हमने चेतावनी दी है कि पूर्व की भांति किसान को हम संगठित करेंगे। अगर हमें 4 में से 2 समूह के अंदर पानी नहीं मिला तो मजबूरी के अंदर किसान आंदोलन करने को मजबूर। आज किसानों का प्रतिनिधि मंडल मुख्य चीफ से जो मिला है, आईजीएनपी में पिछले दिनों से जो बंदी चल रही है और आने वाले दिनों में सिंचाई पानी का रेगुलेशन है वो किस तरह से होगा, उसको लेके आज हमारी बातचीत हुई है। हम चाहते हैं कि जो नरमे की बिजान सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा में किसान भाइयों ने की है, जल्द जो आगे बंदी के बाद पानी मिलेगा वो पेयजल के नाम पे नहीं दिया जाए, सिंचाई पानी दिया जाए, ताकि जो अभी भयंकर गर्मी पड़ रही है इसके अंदर कॉटन की जो फसल है उसको बचाया जा सके। और जून के महीने में जो किसान बिजान करना चाहते हैं, अगर पानी जल्द मिले तो उनकी बिजान है वो समय पे हो सके। घर में घुसकर महिला के साथ बदसलूकी करने तथा शिकायत करने गए लोगों से बर्बरतापूर्ण मारपीट करने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर गांव मल्लरखेड़ा के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। घर में घुसकर महिलाओं से छेड़छाड़ करने और शिकायत करने गए लोगों से बर्बरता से मारपीट करने के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गांव मल्लरखेड़ा के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने आए ग्रामीणों ने बताया कि वे अनुसूचित जाति से हैं। कुछ रोज पहले उनके घर में महिलाएं अकेली थी कि एक व्यक्ति उनके घर में घुस गया और महिलाओं से छेड़छाड़ करने लगा। महिलाओं द्वारा विरोध करने पर उक्त व्यक्ति वहां से चला गया और जब घर के पुरुष जब शाम को काम से घर लौटे तो महिलाओं ने उन्हें सारी बात बताई। इस पर महिला का पति और उसके 2-3 रिश्तेदार आरोपी के घर उसे शिकायत करने गए। तब उन्होंने वहां उन्हें पकड़ लिया और बर्बरता से उनके साथ मारपीट की। इसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए पुलिस को बुला लिया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पीड़ितों की चोटों को देखते हुए उन्हें राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। मल्लरखेड़ा के पीड़ित ग्रामीणों ने मारपीट करने वाले और महिलाओं से छेड़छाड़ करने के आरोपियों को हिरासत में लेने की मांग की है। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਢਾਣੀ ਗਏ ਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਟਾਈ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਵਾਸਾਂ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਮਜਬੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇਤੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਆ, ਸਪਾਰਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਪਿੰਡ ਮੱਲਰਖੇੜਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-4 ਬੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਗਿਆ ਉਲਮਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਿਟਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜੀ 3-4 ਜਣੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਲੱਠ ਲੁੱਠ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾੜਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡਾ ਜਲਾਤਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਰੀਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੀਕਾਨੇਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੀ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पर्व पर मंगलवार को जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति द्वारा टाउन जिला अस्पताल के बाहर ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई गई। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पर्व पर मंगलवार को जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति द्वारा टाउन जिला अस्पताल के बाहर ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई गई। क्षेत्र की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना के बाद छबील का आगाज किया गया। दिन भर सेवादारों ने राहगीरों व मरीजों के परिजनों को शरबत पिलाकर सेवा की। आयोजन समिति सदस्यों ने बताया कि गुरु अर्जुन देव जी ने सच्चाई को कायम रखने और जुल्म को मिटाने के लिए अपनी शहादत दी थी। इस मौके पर बलकरण सिंह, भगवान सिंह खुड़ी, देवेंद्र पारिक, सुशील जैन, लियाकत अली, विनोद वर्मा, लखविंदर सिंह, जसकरण सिंह, पृथ्वीराज गोदारा, नरेंद्र शर्मा सहित अन्य सेवादार मौजूद रहे। आज गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिहाड़ा सारी संगत मना रही है। गुरु अर्जन देव जी महाराज हमारे सिख पंथ के 5वें गुरु थे। मुगल बादशाह जहांगीर ने उनको बहुत सारी यातनाएं देकर उन्होंने शहीदी दी अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम अधर्म से लड़ने का, इस देश और धर्म की अखंडता का हम सब संकल्प के साथ आज हमारे सेवादारों ने हमारे साथ संगत के निर्देशन में ये मीठे पानी की छबील लगाई है। सभी से आग्रह है कि हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे क्षेत्र में सुख शांति रहे और गुरु महाराज की कृपा दृष्टि हम सब पे बने रहे, यही मनोकामना है। खाला निर्माण कार्य की जांच करवाए जाने की मांग को लेकर 25 RWD के किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत 25 RDW में नरेगा के तहत हाल ही में निर्मित पक्के खाले के निर्माण कार्य की जांच करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि कृषि भूमि चक 24 RWDA पटवार हल्का लालपुरा तहसील रावसर में स्थित है। उक्त कृषि भूमि के लिए चक 24 RWDA के नहर के मोगा से सिंचाई सुविधा सिंचाई विभाग द्वारा जारी की हुई है तथा उक्त सिंचाई की व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा काफी वर्षों से पूर्व पक्के खाले का निर्माण करवाया गया था। ग्राम पंचायत चक 25 RWD ने उक्त पक्के खाले का पुनर्पक्का निर्माण करवाने के लिए अधिशासी अभियंता जल संसाधन खंड रावसर के समक्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अधिशासी अभियंता ने जल संसाधन खंड रावसर ने अपने आदेश के जरिए चक 24 RWDA के क्षतिग्रस्त खाले का पक्का निर्माण करवाए जाने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। ज्ञापन के अनुसार उक्त खाला नियम अनुसार नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से किसानों को पूरा सिंचाई पानी नहीं मिल पा रहा है। पूरा सिंचाई पानी नहीं मिलने से कृषि भूमि में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल नष्ट हो गई है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि खाले का विधि विरुद्ध निर्माण करवाने के कारण ग्राम पंचायत का यह कार्य गैर वाजिब है। इस वजह से प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत को बार बार निवेदन भी किया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ज्ञापन में ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरुद्ध किए गए कार्य की जांच करवाई जाकर ग्राम पंचायत को आदेश दिए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में हालाराम पुत्र राम प्रताप जाति जाट, हरि सिंह पुत्र रामजी लाल जाति जाट, जरनैल सिंह पुत्र सुभाष चंद्र सहित अन्य किसान उपस्थित रहे। कलेक्टर साहब से समस्या खाड़े के निर्माण के लिए कहे थे। चक 24 RWDA ग्राम पंचायत 25 RWD चक खाड़ा निर्माण में बार बार देवल सही नहीं होने के कारण बार बार हमें कलेक्टर के पास आना पड़ रहा है और खाड़े का निर्माण है वो बढ़िया तरीके से नहीं किया गया है। पीछे से जो है वो उसका रेवल बिल्कुल सही नहीं है और उसके बाद आगे के जो टेल के किसान हैं उससे प्रभावित हो रहे हैं और पानी की समस्या है जो दूसरे महीने से चल रही है। आगे आने वाला 31 मई को पानी आ जाएगा, उसके बाद भी 2 अरबों की खालों की खुदाई पड़ी है, कंप्लीट नहीं हुआ आगे से और पीछे से उसका रेवल बिगाड़ा गया है। बिल्कुल निर्माण नरेगा के तहत हुआ है, ग्राम पंचायत ने करवाया है। आज साहब 3-4 बार कर चुके हैं, सीओ साहब से मिल चुके हैं, कलेक्टर साहब से मिल चुके हैं और SDM साहब से भी मिल चुके हैं। मैडम ने आश्वासन दिया है कि सीओ साहब से बात करेंगे, कल आपका कुछ समाधान करेंगे, कल या परसों। समस्या तो साहब खाड़े की लेकर के आए हैं और कलेक्टर साहब के पास हम 4थी बारी आ चुके हैं और हमारा कोई ऐसा कोई नहीं है, कोई कमेटी जाके वहाँ पर कोई जांच करके आई है क्या और कुछ हुआ है। और 8-7 मरबा खाड़ा बन चुका है, उसमें से 5 मरबे का लेवल बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। पीछे मुड में 1 फुट गहराई है, दूसरे मरबे में 7 इंच गहराई है और चौथे मरबे में 5 इंच है और छठे मरबे में फिर 6 इंच है। और उनके आगे जो कोई माड़ी मोटी कार्रवाई हुई तो वहाँ वो 3-3.5 इंच की ठोकर लगवा करके और आगे लेवल सही है 2 मरबों का और 1 मरबा खाड़ पटकर खाली पड़ा है।
पानी नहीं लग सकता है हमारे, और खाड़े को जाकर के अधिकारी देखें तो उनको पता चलेगा। 300-350 मरबा ज़मीन है, और इनसे खाड़ की मिट्टी से तो क्या पूछें सर, कई किसानों की तो 7-7 बीघा ज़मीन खराब हो गई है, फसल नहीं बोई गई उसके अंदर हैं। तो और मेरे आप का था खुद का 7 बीघा खेत, वो भी कमांडी हो गया, उसका कमांड ज़मीन थी, वो पहले नक्के से पानी लगता था और अब उनके अंदर बर्मा या पंखा लगाना पड़ेगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कर्मी अनशन मंगलवार को चौथे दिन भी जारी रहा। पदोन्नति, पदनाम परिवर्तन और ग्रेड पे में बढ़ोतरी की मांग कर रही एलएचबी और एएनएम का बेमियादी धरना और कार्मिक अनशन मंगलवार को भी जारी रहा। एलएचबी एएनएम संघ ऑफ राजस्थान के बैनर तले 23 दिनों से चल रहे धरने पर मंगलवार को संगठन की 4 सदस्य मीता देवी, रणजीत कौर, अनीता रानी व निशु वर्मा कार्मिक अनशन पर बैठी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने बताया कि संगठन सदस्य पिछले 23 दिनों से जिला कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। जिलाध्यक्ष ने बताया कि संगठन की मांगों पर कार्रवाई न होने तक धरना, अनशन और हड़ताल जारी रहेगी। मंगलवार को रूपा पारिक, सुमन शर्मा, सरबजीत कौर, हरप्रीत कौर, निशु वर्मा, नवदीप कौर, कुसुम, साधना, कुलविंदर, हरविंदर, प्रिंस, मनप्रीत, मंजू वर्मा, जसवीर कौर, गगन, सुनीता, कश्मीर कौर, रोशनी, मंजीत कौर, सुमित्रा, शारदा, सुमन सहित कई अन्य सदस्य धरना स्थल पर मौजूद रहे। आज हमारी हड़ताल का 23वां दिन है और अभी तक 2 वार्ताएं हुई हैं मंत्री जी से नहीं हुई, और दोनों ही कोई निर्णय नहीं निकला। उन्होंने आश्वासन दिया तो आश्वासन नहीं लेना, हमें उन्हें लिखित लेना है, जो भी लेना है। तो आज कल रात को हम कैंडल मार्च निकालेंगे और धरना हमारा जारी रहेगा। आज हमने कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दोबारा दिया है और कैंडल मार्च की परमिशन भी ली है हमने। आज कार्मिक अनशन का आज हमारा 4था दिन है। आज 3 जने और बैठे हैं कार्मिक अनशन पे, तो ये हमारा जारी रहेगा। एक अंजना है, निशु वर्मा है और एक और। हम लगातार इसी तरह से चल रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे चरमरा रही है, लेकिन सरकार हमारी बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्यों बैरी होके बैठी हुई है। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतने हम स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाली एएनएम और एलएचबी हैं। एएनएम खास तौर से जो दूर दराज गाँव में काम कर रही हैं, अपनी सर्विस दे रही हैं। कितना ज़रूरी है गर्भवती को चेकअप करना, बच्चों का टीकाकरण और अभी मौसमी बीमारी की रोकथाम, और हम लगातार इसी तरह से चल रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे वही है 3600 पे ग्रेड और पदनाम परिवर्तन और समय समय पर हमारा प्रमोशन। जो हमारा हक है, सरकार ये शोषण कर रही है हमारा, तो कृपया हम अभी तक तो हम सॉफ्ट से चल रहे हैं, लेकिन इससे भी उग्र हो सकता है। गुरु अर्जुन देव जी का 417वां शहादत दिवस मंगलवार को क्षेत्र के गुरुद्वारों में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का 417वां शहादत दिवस मंगलवार को क्षेत्र के गुरुद्वारों में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। कहीं पाठ के भोग डाले गए तो कहीं ठंडे मीठे पानी की छबीलें लगाई गई। टाउन स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर प्रेम नगर में गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिहाड़े पर सुखमनी साहिब पाठ के भोग डाले गए। उसके उपरांत गुरप्रीत सिंह श्रीगंगानगर वालों ने कीर्तन कर गुरु के इतिहास से श्रद्धालुओं को निहाल किया। हेड ग्रंथी जोगिंदर सिंह ने इलाके की सुख समृद्धि एवं खुशहाली के लिए अरदास की। इस मौके पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर की भी व्यवस्था की गई थी।
ज्योति ज्योतरली संपूर्ण थिया राम धन धन पंजवीं पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिन्हां दा शहीदी गुरपुरब अज 23 मई दिन मंगलवार नूं गुरुद्वारा गुरु नानक सर विखे बड़ी श्रद्धा प्यार नाल मनाया जा रहा है, जिस दे उपलक्ष्य विच 5 मई तो समूह संगतां दे सहयोग दे नाल श्री सुखमनी साहिब दे लड़ीवार आरंभ होए, जिन्हां दे अज समाप्ति हुई है। 23 मई नूं अमृत वेले पंजां बाणियां दा नितनेम होया, उपरंत श्री सुखमनी साहिब जाप होए, चौपे साहिब जाप होए, उपरंत भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह गंगानगर वाले जो संतां नूं गुरबाणी इतिहास श्रवण करवा के निहाल किया। उपरंत गुरु के लंगर वरताए गए, ठंडे मिठे जल अते पूनियां दा प्रसाद। सो समूह संतां नूं ऐसे ही गुरपुरब दीआं सब बेनती है कि आप जी गुरु घर दे सेवा करके गुरु घर दा नाम जप के गुरु घर तो खुशियां प्राप्त करते रहो। इसे तरह ही समूह संगतां रल मिल के सतगुरां जी दी गुरपुरब मनाते रहन, हर मैदान फतेह बख्शिश करन। गुरुद्वारा प्रेमनगर हनुमानगढ़ गुरु नानक सर विखे शहीदां दे सरताज धन धन श्री गुरु बड़े ही उत्साह नाल मनाया गया, जिस विच सुखमनी साहिब जी के पाठां दा भोग पाया गया। उस तो उपरंत गंगानगर तो गुरप्रीत सिंह जी ने अपने कीर्तन नाल संगतां नूं निहाल करिया। उस तो उपरंत ठंडे मिठे जल दी छबील अगते पूनियां दा प्रसाद वरताया गया। धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज की शहीदी में समर्पित जो गुरुद्वारा प्रेम नगर पिछले 5 मई तो लगभग श्री सुखमनी साहिब जी के जाप संगतां वालों आरंभ किए गए सन। अज सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की किरपा के सदका सुखमनी साहिब जी के जापां की समाप्ति हुई। उपरंत दास भाई गुरप्रीत सिंह जी समुचे जथे वालों रल मिल के धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का इतिहास गुरबाणी दीआं विचारां दी संगत नाल सांझ की गई। संगत ने बड़े प्रेम श्रद्धा भावना सहित सुखमनी साहिब जी के जाप और कथा कीर्तन दे विच तन मन धन दे नाल हाजरी भर करके अपना जीवन सफला किया और संगत के चरणों यही बेनती की गई जो धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने साडे लई गुरबाणी दे विच सिद्धांत गुरबाणी का उपदेश सानू दृढ़ कराया। आपां भी उस उपदेश को मनदियां होया गुरबाणी नूं पढ़ के सुन के विचार के अपना जीवन गुरबाणी अनुसार ढालण का यतन करिए। सतगुरु किरपा करन। इस प्रबंधक कमेटी का समूह संगतां का समूह मैंबरां का तहे दिलों धन्यवाद जो कि इस प्रबंधक कमेटी वालों हर गुरु साहिबान जी का प्रकाश गुरपुरब शहीदी दिहाड़ा जो भी पुरब आउंदा है सो सारे ही इस कमेटी वालों मनाए जाते हैं। यही सानू सारे जिन्ने भी अपने हनुमानगढ़ के आसे पासे की संगत है जिन्ने भी गुरु घर ने सानू चाहिदा है भी हर गुरु साहिब जी के गुरपुरब नूं आपां मनाइए। सारव समाज द्वारा महाराणा प्रताप की 483वीं जन्म जयंती शौर्य दिवस के रूप में मनाई गई। महाराणा प्रताप की 483वीं जन्म जयंती सर्व समाज के नागरिकों ने शौर्य दिवस के रूप में मनाई। जंक्शन की करणी धर्मशाला में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में मौजूद सर्व समाज के नागरिकों ने महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी ने कहा कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का काम सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत ने किया। वर्तमान की युवा पीढ़ी महाराणा प्रताप के बलिदान को भूलती जा रही है। इस तरह के आयोजन युवा पीढ़ी को महाराणा प्रताप की गौरव गाथा की याद दिलाते रहने में कारगर सिद्ध होंगे। सर्व समाज के लोगों ने कहा कि बच्चों को वीर शहीदों की शहादत से अवगत करवाने के लिए 18 जून तक कैंपेन चलाया जाएगा। इस कैंपेन के तहत विभिन्न स्कूलों में 1 घंटे की सभा का आयोजन कर देश के वीर शहीदों एवं महापुरुषों की जीवनी से अवगत करवाने का काम किया जाएगा। उन्होंने समाज के सभी नागरिकों को साथ लेकर चलने, समाज के साथ राजनीति न कर समाज के लिए काम करने की बात कही। वक्ताओं ने कहा कि बच्चों को बचपन से ही देश के शहीदों की शहादत से अवगत करवाने का काम देश के जनप्रतिनिधियों एवं सरकारों को करना चाहिए। इस मौके पर करणी धर्मशाला अध्यक्ष भूप सिंह, देशराज सिंह, भंवर सिंह, बहादुर सिंह, श्याम सिंह, विजय सिंह चौहान, धन्य सिंह, बलराज सिंह, सचिन कौशिक, महेंद्र सिंह, मान सिंह, दीपक सिंह, रणछोड़ दास, रणजीत सिंह, राजकुमार सिंह, अनूप सिंह, छोटू दानचारण, महावीर सिंह, जितेंद्र सिंह, जेपी बन्ना, राजकुमार सिंह, विक्रम सिंह, नरेंद्र सिंह, रोहतास सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हरे राजपूत राजा लगभग वहाँ मान सिंह समेत मुगलों की शरण में चले गए और अकेले क्षत्रिय मेवाड़ रहा था वो 76 थोड़ा जान लीजिए 1576 में हल्दी घाटी हुआ था। एंड था, मैंने काफ़ी अध्ययन किया है तो प्रताप जी बता रहे थे। उससे एक और पॉइंट है कि उस हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह कर रहे थे, मुगलों के सेनापति थे और इस युद्ध के बाद अकबर ने उनको अपने वहाँ से निकाल दिया था। इसका मतलब क्या है,
आप मुझे कहीं भेज रहे हो और आते मेरे को बाहर निकाल रहे हो, ये ऐसे कई 18 पॉइंट है, वो कभी अपने डिस्कस करेंगे। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती पर मानगढ़ जंक्शन राजपूत समाज की तरफ से ही आयोजन किया गया था। इनका आभार, क्योंकि हमारे देश में जो इतिहास लिखा गया वो इतना तोड़ मरोड़ के लिखा गया कि महाराणा प्रताप के संबंध में सही तथ्यों का उल्लेख ही नहीं आया। दिवेर जैसे युद्ध का कहीं उल्लेख नहीं है जिसमें 36,000 मुगल सैनिक महाराणा प्रताप ने सरेंडर करवाए थे, और चित्तौड़ के अलावा लगभग सारा मेवाड़ महाराणा प्रताप ने वापस जीत लिया था। ये एक लंबी चौड़ी चीज़ है। हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से भारत सरकार से मांग करते हैं कि इतिहास में के पन्नों में महाराणा प्रताप का जो सही जीवन गाथा है उसका उल्लेख किया जाए, और हमारे शहर जिला मुख्यालय पर महाराणा प्रताप के नाम से कोई बड़ा पार्क या कोई स्टैचू नहीं है। तो हम आप लोगों के चैनल के मार्फत से नगर परिषद हनुमानगढ़ तक भी ये आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को अपने शहर में एक उचित स्थान प्रदान करें, ताकि वो एक एकता के बंधन में सबको बांध सके। हमारे देश में निसंदेह महाराणा प्रताप ही एक ऐसे शौर्यवीर थे जिनका विदेशों तक वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष ने अपनी समाधि पे लिखाया था कि मैं महाराणा प्रताप का शिष्य हूँ, और वो लोग एक आदर्श मानते हैं। छापामार प्रणाली युद्ध जो है वो वियतनाम ने, उनके राष्ट्राध्यक्ष का कहना है कि हमने ये महाराणा प्रताप से सीखा। आज ज़्यादा नहीं कहकर हम लोगों ने आज ये संकल्प किया है कि आज से 18 जून तक हल्दीघाटी युद्ध हुआ था, उस दिन तक निरंतर महाराणा प्रताप की स्मृति में का आयोजन किया जाए। युवाओं को, बच्चों को, समाज के सभी वर्ग के लोगों को महाराणा प्रताप के बारे में बताया जाए। आज श्री करणी राजपूत धर्मशाला में महाराणा प्रताप की जयंती सर्व समाज के लोगों ने बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाई गई। वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के जीवन और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खा करके अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखा और देश के सामने एक मार्ग प्रशस्त किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्वतंत्रता सबसे प्यारी है। शवधर्मम निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह का जो मार्ग महाराणा प्रताप सभी को दिखा के गए हैं, और सभी को उस पर चलने की अपील इस कार्यक्रम में की गई। और स्थानीय प्रशासन से यह मांग भी इस कार्यक्रम में की गई कि महाराणा प्रताप के नाम से मार्ग कोई किसी मार्ग का नामकरण या पार्क या उनके स्टैचू यहाँ पर स्थापित की जाए, ताकि महाराणा प्रताप की गौरव गाथा से एक बच्चा परिचित हो सके। और इतिहास में पुनः अकबर को महान बता दिया गया, जबकि महान महाराणा प्रताप थे। इतिहास को भी शुद्धिकरण किया जाए और महाराणा प्रताप को पुनः उसी जगह प्रतिष्ठापित किया जाए। यातायात पुलिस कर्मियों ने राजकीय नर्सिंग कॉलेज में आज विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी। जंक्शन स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज में रोड सेफ्टी के तहत विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में यातायात थाना प्रभारी अनिल चिंदा ने उपस्थित छात्र छात्राओं को वाहन चलाते समय नियमों की अनदेखी करने के कारण हो रही दुर्घटनाओं के बारे में अवगत करवाया। यातायात प्रभारी ने कहा कि यातायात पुलिस द्वारा सड़क पर वाहन चालकों के लिए साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, ताकि उन साइन बोर्ड के अनुरूप वाहनों को चलाकर सुरक्षित रहा जा सके। उन्होंने कहा कि आज के नर्सिंग विभाग के विद्यार्थी कल के डॉक्टर, कंपाउंडर बनेंगे, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि दुर्घटनाएं किस प्रकार घटित होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। यातायात प्रभारी ने आम जन से जीवन को सुरक्षित रखते हुए वाहन चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि हम नियमों की पालना करते हुए वाहन चलाएं तो दुर्घटनाओं में 90% तक की कमी आ सकती है। आप लोग गाड़ी को जब भी जाते हैं तो एक स्पीड लिमिट के आधार पर चलाएं। जब भी आप पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, यदि आप खुद ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप एक लिमिट स्पीड में चलाएं। स्पीड का निर्धारण किया हुआ है हिंदुस्तान में सभी जगह। आपने साइन बोर्ड देखे होंगे, जगह जगह साइन बोर्ड लगाए हैं। साइन बोर्ड, ठीक है। साइन बोर्ड 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखे होंगे या नहीं देखे? देखिए ये है साइन बोर्ड, ये साइन बोर्ड है। ये 3 प्रकार के हैं बेटा। जैसे पहले नंबर पे गोल वाला जो बोर्ड मिलता है ना, यहाँ भी आपको गोल वाला बोर्ड मिलेगा, तो वहाँ ये आप निश्चित करेंगे कि ये जो बोर्ड बनाया गया है ये फॉलो करना है। नहीं तो अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आप पर जुर्माना लगेगा, चालान होगा। यातायात नियमों की पालना के लिए पूरे जिले में कॉलेजों और स्कूलों में भी अभियान चल रहा था शिक्षा का, ताकि बच्चे जो हैं रोड सेफ्टी के बारे में जानें और उसकी पालना करें और करवाएं। आज यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में राजकीय A&M
जो कॉलेज जहाँ शिक्षण संस्था बनाई गई है वहाँ BSc के छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। जानकारी देने का उद्देश्य ये है कि आने वाले टाइम में ये भी जो है कंपाउंडर बनेंगे या नर्सिंग जो कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, वो आगे हॉस्पिटलों में जाएंगे और इनको भी पता चलना चाहिए कि एक्सीडेंट कैसे होते हैं, किस कारण से होते हैं और उसे कैसे बचाया जा सकता है। रोड सेफ्टी के बारे में बताया गया यहाँ और ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया गया ताकि एक्सीडेंट किस कारण से होते हैं। और इसके अलावा जो रोड सेफ्टी की शपथ भी ग्रहण करवाई गई और ताकि ये पालना करें और करवाएं लोगों से। और एक चीज़ और बताई गई कि एक्सीडेंट होने के बाद फ़ोटोग्राफी की जाती है, उसके फ़ोटोग्राफी नहीं हो। और साइनेज बोर्ड के बारे में बताया गया कि सड़कों पर जो बोर्ड लगाए गए हैं, साइन बोर्ड रोड सेफ्टी के लिहाज से लगाए गए हैं ताकि हर आदमी इनको देखे और सुरक्षित चले। आज अपने यहाँ राजकीय नर्सिंग कॉलेज में ट्रैफिक प्रभारी अनिल कुमार जी आए थे। उन्होंने बच्चों को रोड सेफ्टी के प्रोग्राम के बारे में बताया कि रोड के रूल, सेफ्टी, ओवर स्पीड, ओवरटेक से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनसे बचने के लिए बच्चों को तरीके बताए। हेलमेट कैसे पहना जाता है, हेलमेट को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ये बच्चों को बताया। हेलमेट और बेल्ट के बारे में बताया ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट से बचें और अपना जीवन अच्छे तरीके से जिए। बच्चों को अच्छे तरीके से मोटिवेट किया तो बच्चे भी बड़े ध्यान से इन चीज़ों को सुना। ये चीज़ें बताई थी उन्होंने। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।